हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज मैं सुबह नीचे उठ के आई तो सबसे पहले मैंने आकर ब्रश किया। ब्रश करने के बाद मैं किचन में आ गई और मैंने सोचा पहले पानी पीती हूँ, लेकिन बाकी के काम भी करने थे तो अभी पीती हूँ करके मैंने बाकी के काम करने शुरू कर दिए थे। और कल मैंने बरबटी काट के रखी थी सुबह बनाने के लिए। बच्चों को वो टिफ़िन में पसंद आती है, कटहल ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने कटहल नहीं काटा। सोचा था कटहल काटूँ, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं तो इसलिए मैंने कटहल से रात को बनाने के लिए रख दिया। और आज मैंने सोचा बरबटी बना देती हूँ। और एक तरफ तेल चालू कर दिया और दूसरे चूल्हे पे चाय बनाना शुरू कर दिया था। बाकी चाय का पानी और दूध डालकर रख दिया और चाय का मसाला डाला और शक्कर चाय पत्ती डालकर चाय बनाने के लिए रख दी। और उसके बाद सोचा कि अभी आलू वगैरह नहीं कटी है तो उसके बाद मैंने सोचा गैस बंद कर देती हूँ, बाकी दाल वाल चढ़ाने के बाद ही सब्जी छोंकना करूँगी। तो मैंने फटाफट से चाय बनाने का सभी सामान डालकर चाय बनाने के लिए रख दी, क्योंकि चाय सबसे पहले बन जाती है और मैं थोड़ी देर 5-10 मिनट का रेस्ट मिलता है तो चाय पीना हो जाता है। और आज से अक्की की स्कूल थोड़ी और लेट हो गई है तो अभी सुबह 6 बजे उठना हो रहा है। 5:30 बजे उठना भी नहीं हो रहा है सुबह को 6 बजे, क्योंकि 7:30 तक अंधेरा रह रहा है, इसलिए सुबह को 6 बजे उठना हो रहा है। और फिर मैंने अपना पानी गनगना किया और पानी लेकर बैठ गई तो देखा तो अभी 6:15 ही हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि फटाफट से पहले पानी पी लेती हूँ और फिर बाकी की काम करती हूँ, सब्ज़ी वघारना आटा लगाना वगैरह करती हूँ। अभी वैसे घूमने गए थे तो घूमने में इतना टेंशन नहीं रहता था, घूम फिर के आ जाओ, शाम को खाना बना लो। और अब बच्चों की स्कूल फिर से चालू हो गई है और छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं तो फिर से वही रूटीन में आ गए हैं। और फिर मैंने दाल पकाने के लिए दाल निकाली और डब्बे में रख के आ गई और दाल को धोया अच्छे से, क्योंकि आज सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ और बच्चे घर आकर स्कूल से दाल चावल ही खाएंगे तो इसलिए मैंने दाल पकाने के लिए रख दी। और मेरा फास्ट था उस दिन तो दाल नहीं बनाई थी, बच्चों को शाम को कुछ स्नैक्स वगैरह बना दिया था और पतिदेव का भी खाना बाहर था तो इसलिए मैंने उस दिन दाल नहीं बनाई। और आज मैंने दाल बना दी और शाम को कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने का सोचा है तो शाम को देखूंगी। अभी तो ये सूखी सब्ज़ी बना दूंगी जिससे बच्चों को टिफ़िन में सूखी, क्योंकि क्या होता है ना, सूखी सब्ज़ी तो बना के रख दो तो गिरती वगैरह नहीं है। और यही अगर हम गीली ग्रेवी वाली लचलीची सब्ज़ी बना के रखते हैं तो टिफ़िन में गिर जाती है। बच्चे टिफ़िन अच्छे से बंद नहीं करते, चाहे कितना भी एयर टाइट वाला डब्बा ला लो, लेकिन कभी कभी टिफ़िन अच्छे से बंद नहीं करते और पूरे कॉपी किताब ख़राब होते। तो इसलिए हमेशा सूखी सब्ज़ी ही रखती हूँ बच्चों को टिफ़िन में, कभी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं रखती हूँ। और दाल में हल्दी नमक डाल के मैंने उसे पकाने के लिए रख दिया और फिर से तेल चालू किया और फिर एक आलू काटी, क्योंकि घर में ज़्यादा आलू सब पसंद नहीं करते हैं, इसलिए सब्ज़ी में एक आलू बस डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों को कभी कभी लगती है थोड़ी बहुत आलू और पतिदेव को तो सब्ज़ी में आलू पसंद नहीं आती है। तो इसलिए फिर मैंने आलू एक ही काटी और लहसुन काटा, टमाटर काट के फिर मैंने तेल तेज़ आंच पर कर दिया था, फटाफट से चिमनी चालू करके और सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर दी थी, क्योंकि फिर टाइम भी हो रहा था। और फिर मैंने जाके गीज़र ऑन कर आया, क्योंकि फिर अक्षत को भी उठाना है 7:30 बजे तक कि नहा लेगा तैयार हो जाएगा। अभी वैन का कोई भी टाइमिंग पता नहीं है, कभी भी आ सकती है। क्या होता है, क्योंकि वैन वाले भैया एक ही हैं तो उनको सभी बच्चों को सेट करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, उनकी वैनें कब आएंगी कब जाएंगी। अब बच्चों की एक की सुबह रहती है, एक की थोड़ी लेट रहती है, तो बच्चों के लिए उनको दिक्कत नहीं होती। आज वैन भी शायद जल्दी आएगी तो इसलिए मैं उसे थोड़ा जल्दी ही उठा दूँगी, कल से टाइम सेट हो जाएगा और फिर अपने अपने टाइमिंग पे वैन आ जाएगी और फिर बच्चों को ले जाएगी। और कढ़ाई पे मैंने लहसुन डाली, लहसुन हो गए तो मसाला डाल के टमाटर डाला और फिर उसके बाद मैंने तेल थोड़ा सा बाहर निकल गया था तो उसे पोंछ कर साफ़ किया, क्योंकि गंदापन अच्छा नहीं लगता। और फिर टमाटर थोड़े ही हुए थे तो मैंने पूरी सब्ज़ी उसमें पलटा दी और उसको अच्छे से मिक्स करके चला दिया, क्योंकि सब्ज़ी को मिक्स करके फटाफट से फिर मैं आटा निकालूंगी, इसलिए मैंने सब्ज़ी को फटाफट से चलाकर उसे अच्छे से मिक्स कर दिया। और फिर मैंने बाद में उसमें नमक डालकर ढक कर रख दिया। और चाय में अदरक डालनी रह गई थी, क्योंकि चाय खौली नहीं थी, तो फिर मैंने अदरक निकाल कर कूट कर उसमें डाल दी। और एक तरफ दाल चढ़ी थी, एक तरफ सब्ज़ी चढ़ी थी और एक तरफ चाय हो रही थी। और अधिकतर ये वाला चूल्हा मैं अधिकतर बंद ही रखती हूँ, क्योंकि ये चौथी चीज़ क्या रोटी बनानी रहती है और ये छोटा चूल्हा है, इसमें इस तरफ सिकती नहीं है रोटी, हमेशा उस तरफ ही सेकना होता है। और चाय भी स्लो आंच पे पकती है तो फिर मैं उसी में पका लेती हूँ और ये चूल्हा कम ही यूज़ होता है। और फिर मैं गई आटा निकाला फटाफट से, क्योंकि सुबह सुबह अभी अक्षत को भी नाश्ता निकाल के देना है तो मैंने जल्दी जल्दी किया, क्योंकि बच्चों को उठाने में मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया। मैंने उसे 7:45 बजे उठाया, 7:30 बजे नहीं उठाया,
थोड़ा सा लगता है कि बच्चों को भी थोड़ा सोने दो, सुबह सुबह के उठो, ठंडी में तो हम उठ सकते हैं लेकिन बच्चों को भी थोड़ा सा आराम मिले। और ठंड में बिल्कुल भी स्कूल भेजने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन क्या करें, भेजना पड़ता है। और आटे को निकाल कर मैंने उसमें नमक डाला, अच्छे से मिक्स किया और पानी डालकर अच्छे से गूंद कर रख दिया। रात की कम रोटियां हैं तो मैंने आज आटा थोड़ा सा ज़्यादा लगाया, क्योंकि रात में सभी ने ग्रेवी की सब्ज़ी थी तो रोटियां ले ली थी और रोटियां इतनी कुछ बची भी नहीं, तो फिर अच्छा ही है सवेरे ज़्यादा आटा लगाकर रोटियां बनानी हो जाएंगी। और उतने में चाय हो गई तो मैंने चाय निकाल ली, पूरी चाय छान कर। मैं अधिकतर पूरी चाय एक साथ ही छान कर रख देती हूँ, तपेली में नहीं रहने देती हूँ, क्योंकि वो चाय पत्ती का टेस्ट थोड़ा अजीब सा हो जाता है, उससे चाय बेकार लगने लगती है। और पूरी चाय एक साथ छान के रख लो तो उसका टेस्ट अच्छा रहता है। और पहले भगवान के लिए चाय रख दी और फिर अपने लिए भी चाय निकाल के रखी, जब तक थोड़ी ठंडी होगी मैं दूसरे काम करके चाय पी लूँगी तब तक। और बाकी के काम सुबह सुबह चलते रहेंगे। और बाहर जाके अभी दूध का पैकेट भी लाना है तो मैं जाती हूँ बाहर से दूध का पैकेट निकाल के लेके आती हूँ और दूध पकाने के लिए रख देती हूँ गैस चालू करके। तब तक मेरी चाय ठंडी हो गई और फिर मैं अपनी चाय पीकर रोटियां सेकना शुरू कर दिया था, क्योंकि टिफ़िन पैक करना था और अक्की का भी नाश्ता भी निकाल के देना है। तो मैंने सबसे पहले रोटियां सेकी और रोटियां सेकने के बाद फिर मैंने डब्बे में सभी रोटियों को रख दिया। बाकी की रोटियों में सोचा घी लगा देती हूँ, जो बच्चे खाएंगे, तो मैंने बाकियों को रोटियों में घी भी लगा के रख दिया था। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कम से कम राधे राधे तो लिख के कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही दिल से बना रही हूँ। और मुझे अपने रूटीन्स काम बहुत ज़्यादा पसंद है, हर लेडीज़ को पसंद आते हैं वैसे तो, क्योंकि घर गृहस्थी सबको अधिक अच्छी लगती है और मुझे अपने घर में रहना, घर के काम करना ज़्यादा पसंद आता है। इसलिए मैंने कभी कोई जॉब वॉब के लिए ट्राई नहीं करा और ना करने की कोई इच्छा है। बच्चों के साथ रहना, पति के साथ टाइम स्पेंड करना, हमेशा यही पसंद आता है मुझे। उनके साथ घूमने जाना, तो मेरा तो दिन उन्हीं के साथ निकल जाता है और मुझे घर में रहना भी कोई बोर नहीं लगता है। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी और आपकी सोच मिलती जुलती है, ऐसा लगेगा। और फिर मैंने बच्चों का टिफ़िन फटाफट से पैक किया, दोनों को सब्ज़ी लगाई, एक को पराठे लगाए, एक को रोटी लगाई और मैंने फटाफट से टिफ़िन पैक कर दिए। वैसे बीन्स की बरबटी की सब्ज़ी बच्चों को पसंद आती है और जल्दी से उठाने में आ जाती है। वो ग्रेवी वाली सब्ज़ी कम आती है, टच कर कर के खाते हैं। बच्चों को वैसे भी थोड़ा सा कुछ अलग से बना के दो तो ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन रोज़ स्नैक्स नहीं रख सकते हैं, किसी एक ही दिन रख सकते हैं, तो इसलिए। और रोज़ रखने भी नहीं चाहिए, नहीं तो उनको सब्ज़ी रोटी दाल चावल खाने की आदत भी नहीं होगी। इसलिए मैं हमेशा रोज़ सब्ज़ी रोटी ही लगाती हूँ, कभी बोले तो आलू फ्राई वगैरह लगा देती हूँ। और फिर मैंने अक्षत की चाय वगैरह गर्म करी, दूध गर्म करके उसे निकाल कर हॉर्लिक्स और चीनी डाल के गर्म किया और फिर अपनी चाय निकाल के गर्म करी और पराठे निकाल के रखे, क्योंकि मैंने सोचा मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ अक्षत के साथ तब तक। और उसकी चीनी डालनी रह गई थी, मुझे लगा मैंने डाल दिया, लेकिन मैंने फिर उसमें चम्मच चलाई तो उसमें चीनी का समझ में नहीं आया, तो मैंने चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर दी, हॉर्लिक्स डाल दिया और तब तक वो पूजा करके आया, तब मैंने उसका नाश्ता तैयार कर दिया। उतने में मेरी चाय भी गर्म हो गई थी, तो मैंने अपनी चाय भी निकाल ली और चाय निकालने के बाद नाश्ता करके आई। और फिर उसके बाद मैंने आके दाल में तड़का लगाया। अभी कम से कम बर्तन वाली एक आंटी मिल गई हैं तो बर्तन हो जा रहे हैं, तो थोड़ा टेंशन कम हुआ, नहीं तो सारा काम करो और फिर क्या होता है, छत का भी करना रहता है, ऊपर का भी करना रहता है, तो बहुत काम हो जाते हैं। नहीं करते करते 12-1 बज जाता है काम करते करते। और मेरी पहले वाली मेड बहुत अच्छी थी, वैसे तो मेरी हर मेड अच्छी थी, पहले जो भी आती थी सभी अच्छी थी। आज भी पुरानी वालियों का फ़ोन आता है, जो हम पहले पुराने घर में रहते थे, फ्लैट में रहते थे, तो उनका अभी भी फ़ोन आता है, कभी मिलने आओ, तो कभी उस तरफ जाना ही नहीं होता है तो मिलने नहीं आते। और फिर मैंने आयांश को नहला कर तैयार किया और उसे अंदर इनर पहनाया था। आज हाफ इनर नहीं पहनाया, क्योंकि आज थोड़ी ठंडी कम थी, थोड़ी धूप तेज़ हो गई तो ठंड कम हो गई, तो मैंने फटाफट से उसे तैयार किया। और तब तक वो अपने मंत्र बोल रहा था, सारे मंत्र बोलता, बहुत सारे मंत्र बोलता है। कभी मैं आपको उसकी भी रिकॉर्डिंग बताऊंगी, क्योंकि उसे बहुत सारे मंत्र आते हैं, जो भी सिखाया फटाफट से सीख कर बोलता है, नहा कर पूजा करते करते। और फिर जाके जल चढ़ा के आता है। दोनों भी बच्चे पूजा करते हैं, अक्की को तो हनुमान चालीसा भी आता है, बहुत पहले से हम बोलते थे तो साथ ही साथ बोलता था। अब आयांश का भी ये है कि मुझे भी हनुमान चालीसा सिखा दो, थोड़ी 2-3 लाइनें तो आती हैं लेकिन बाकी की नहीं आती हैं। अब रोज़ फ़ोन में चालू करके या टीवी में चालू करके रख देते हैं, तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा बोलेगा तो उसे भी आ जाएगी। और फिर मैंने फटाफट से उसकी कंघी करी, तैयार किया
और उसके बाद उसे कहा कि जाके जल चढ़ा के आओ, फिर मैं आपको आपकी सर्दी की दवाई खिला देती हूँ और उसके बाद फिर नाश्ता करा देती हूँ। और फिर मैंने उसे उसकी सर्दी की दवाई खिलाई। और उसके बाद आज दोनों का असेसमेंट एग्ज़ाम है, तो अक्षत तो चला गया, उसका भी एग्ज़ाम था, तो फिर चला गया और तैयारी करके गया। और आयांश को मैंने सोचा कि अब तक खिला देती हूँ, तब तक फ़ोन लिया है और उसके बाद फिर उसे भी थोड़ा सा रिवीज़न करा दूँगी। और फटाफट से मैंने नाश्ता कराया, उसका रिवीज़न जब तक करा दिया और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। बर्तनों को अरेंज करना शुरू किया था क्योंकि बर्तन सूख गए थे और बर्तन बहुत ही अच्छे धो के गई अनुमा ने। तो इसलिए बर्तन फटाफट से सूख गए, जाके ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ धो के गए हुए, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में पूरे बर्तन सूख गए। और मुझे पोंछना नहीं पड़ा, एक काम नहीं करना पड़ा, नहीं तो सुबह सुबह के इतने काम हो जाते हैं कि क्या ही बताऊँ। और फिर मैंने फटाफट से सभी बर्तनों को उनकी जगह पे अरेंज कर दिया। क्या है, ओटे की जगह पूरी क्लीन हो जाती है तो अच्छी लगती है। और फिर मैंने टेबल टॉप को घस कर अच्छे से साफ़ कर लिया। मिरर वगैरह मैंने पहले ही डस्टिंग में पोंछ लिया था, तो वो रह गया था। और टेबल टॉप को साफ़ किया और साइड के पत्थरों को अच्छे से पोंछ कर साफ़ किया। और आज कबर्ड वगैरह पोंछने हैं, तो आज थोड़ा काम ज़्यादा है और थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैंने सोचा पहले ये काम ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद कबर्ड वगैरह को और डस्टिंग करती हूँ। तो आज पूरे कबर्ड्स नीचे के पोंछने हैं, अंदर के अलमीरा वगैरह भी सभी को पोंछना है। हफ्ते में एक दिन करके रखा है। पहले ये था कि कबर्ड पोंछने के लिए डस्टिंग करने वाली आती थी, सब पोंछ देती थी, तो इतना टेंशन नहीं था। अभी क्या है, बाइयाँ मिल ही नहीं रही हैं और जैसे जैसे एक अम्मा तैयार हुई हैं बर्तन के लिए, तो चलो एक काम से तो राहत है। और फिर मैंने डस्टिंग करी फटाफट से। और जब तक डस्टिंग नहीं करो तो धूल धूल दिखती है और धूल बहुत होती है, इसलिए मैं बाहर आंगन में रोज़ पानी डाल देती हूँ झाड़ू लगाने के बाद, कि थोड़ा सा पानी पड़ जाएगा तो धूल कम आएगी। और फिर माइक्रो वगैरह को भी पोंछा, फ्रिज को पोंछा, फ्रिज के ऊपर की भी डस्टिंग को पोंछी और बाकी टन्नों वगैरह को अच्छे से पोंछ कर क्लीन किया। क्या है ना, साफ़ सुथरा घर सभी को अच्छा लगता है, क्लीन रहे, डस्ट ना रहे। और फिर पूरी पोंछ पाछ करके फिर मैंने गैस के ओटे को क्लीन किया, क्योंकि ये रह गया था, मुझे सभी जगह डस्टिंग करनी थी, तो मैंने पूरे टाइल्स वगैरह को अच्छे से साफ़ किया। चिमनी को पोंछा, पहले एक बार मैंने लिक्विड से आज चिमनी को भी पोंछ दिया था रगड़ कर, क्योंकि थोड़ा सा तेल तेलपन लग रहा था, तो मैंने उसे अच्छे से एक बार स्प्रे मारा और फिर पूरा पोंछ दिया और साफ़ किया। और फिर बॉटल रह गई थी धोने के लिए, अभी नई नई है तो उनको पता नहीं था ये बॉटल भी धोनी थी, तो वो साइड में रख के चले गए। तो फिर मैंने उसे बॉटल धोया, सिंक को अच्छे से घस कर साफ़ किया। एक दिन में सब समझ आ जाएगा और फिर सारे काम व्यवस्थित हो जाएंगे। तो मैंने सिंक को अच्छे से घस कर साफ़ किया, क्योंकि सिंक भी घसना रह गया था, तो फिर मैंने उसको पूरा अच्छे से घस कर साफ़ किया। और एक बार साबुन से सुबह घस दो, शाम को घस दो, तो पूरा साफ़ सुथरा रहता है, गंदा बिल्कुल भी नहीं रहता है। और ठंड में ये होता है ना, जैकेट पहन के काम करो या स्वेटर पहन के काम करो तो फिर गीली ना हो जाए, उसे बचा बचा के करना पड़ता है, उसमें आधा टाइम लग जाता है, आस्तीन सुखेड़ो, ये करो वो करो। और उतना गर्मी में टेंशन नहीं रहता है, फटाफट से सभी काम कर लो, थोड़ा बहुत गीले भी हो गए तो कुछ दिक्कत नहीं होती। और फिर मैंने सभी जगह से झाड़ू निकाल के लेके आई, पूरे कचरों को अच्छे से निकाला, कहीं कहीं जो जाले लग गए थे तो उन्हें भी अच्छे से निकाल कर साफ़ किया। और पूरे कमरों में, क्योंकि मैं ऊपर झाड़ू पोछा करके आ गई थी, नीचे का रह गया था, तो मैंने सबसे पहले नीचे का अच्छे से व्यवस्थित किया और पूरा झाड़ू लगाकर फिर मैंने मॉप से पोछा मारा। ऊपर क्या रहता है, कोई नहीं रहता और ऊपर इतना गंदा नहीं रहता, तो फटाफट से हो जाता वहाँ पे। और कचरा भी कुछ नहीं होता, थोड़ी सी धूल ही रहती है। और मैंने झाड़ू पोछा कर कर फिर बाकी के काम ख़त्म किए। राधे राधे।